Yes, Biti. Now I'm going to start 2.1 exercise of second chapter polynomial. First question है which of the following are in one variable polynomial. कि चेक करना है कि कौन सा polynomial है, कौन सा नहीं है, और अगर है तो उसमें वेरिएबल कौन सा है. फर्स्ट वाला एग्जांपल देखो, इसमें x की पार 1 है, 2, इधर कोई पार नहीं है तो ऑब्वियसली 1 होगा. ये पॉलिनोमियल है, इसमें एक ही वेरिएबल यूज किया गया है x, क्योंकि x, y, z, a, t, u सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स. सेकेंड एग्जांपल देखो ये वाली, इसमें t अंडर रूट में है, इधर भी t अंडर रूट में है. अगर t रूट में है तो इसकी पार होगी 1/2, इसलिए अगर पार t की 1/2 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें पार कौन सी है, 1/2. और आपको पता होना चाहिए कि अगर पार में 1/2 है तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि 1/2 होल नंबर नहीं है, पार में होल नंबर होना चाहिए. थर्ड देखो आप ये वाला, इसमें y एज इट इज लिख दिया. अगर ये y ऊपर जाता है तो y की पार कौन सी आएगी, -1, और इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पार में -1 है, और -1 भी होल नंबर नहीं है. होल नंबर शुरू होते हैं 0 से, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते. ठीक है, इसलिए इधर नेगेटिव होने के कारण ये भी पॉलिनोमियल नहीं है. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इसमें एक्स स्क्वायर का आपको कोफिशिएंट लिखना है, मींस कि एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म. इधर देखो फर्स्ट पार्ट, इधर फर्स्ट पार्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल एक्स स्क्वायर के साथ π/2, ये आ गया इसका कोफिशिएंट. सेकेंड एग्जांपल में देखो, इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, ये एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं शो हो रहा, तो आप इधर क्या मेंशन कर दोगे, 1. अब ये देखो कि एक्स स्क्वायर को छोड़ के उसके साथ क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ गया, -1, इसलिए इसका कोफिशिएंट भी क्या आ गया, -1. नेक्स्ट आप थर्ड क्वेश्चन देखो, गिव एग्जांपल ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. मींस कि आपको बायनोमियल कोई पॉलिनोमियल लिखना है जिसमें डिग्री मैक्सिमम डिग्री कौन सी शो होनी चाहिए, 35. एक मोनोमियल भी लिखना है जिसमें डिग्री होनी चाहिए आपको 100 शो. मैंने एग्जांपल लिखी है ये वाली, आप कोई भी एग्जांपल लिख दो, बट आपको बायनोमियल के लिए उसमें शो करनी है 2 टर्म्स. जैसे ये मैंने शो किया, एक मैंने शो किया 2y की पावर 35 प्लस 1 टर्म, सेकेंड टर्म, मीन्स कि आपको 2 टर्म्स को प्लस में शो करके शो करना है बायनोमियल, बट उसमें हाईएस्ट पावर कौन सी शो करनी है, 35. सेकेंड आपको शो करना है मोनोमियल जिसमें 1 टर्म होती है, बट उसमें डिग्री कौन सी शो करनी है, 100. आप मैंने लिख लिया 7x की पावर 100, आप इधर 2y की पावर 100, 2z की पावर 100, 7z, कुछ भी लिख सकते हो, बट सिंगल टर्म, 1 टर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल. इन जो पॉलिनोमियल्स हैं इनकी डिग्रीज कितनी है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इनमें हाईएस्ट डिग्री कौन सी है. एग्जांपल मैंने लिए ये वाली, इसमें देखो x की पावर है 2, इधर x की पावर है 3, इधर कोई x नहीं है, तो इन दोनों में कंपेयर करो, हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3, तो ये ही हमारी डिग्री होगी. सेकेंड क्वेश्चन में देखो आप ये बोला, इसमें एक ही वेरिएबल है t, इधर कोई पार नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि अगर वेरिएबल की पार नहीं है तो आप 1 लगा दो. तो अगर 1 लगाते हो तो इसमें डिग्री भी कौन सी आएगी, 1, क्योंकि अगर एक ही पार है तो वो ही ग्रेटेस्ट होगी, वो ही हाईएस्ट होगी, तो वो आपकी आ गई 1. अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रह गया आपका फिफ्थ, वो भी देख लो. नाउ सी फिफ्थ क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2.1. ये लास्ट क्वेश्चन है, चेक कर लो. इसमें आपको दिया है क्लासीफाई लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक. आपको चेक करना कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है. फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रही हूँ 3t. इसमें देखो कि इधर t की कोई पार नहीं है तो आप 1 लिख दोगे, अगर पार 1 है तो लीनियर है. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल में देखो, इधर x की कोई पार नहीं है तो आप क्या लिख दोगे, 1. इधर x की पार कितनी है,
3। इसमें हाईएस्ट पार को देखो, दोनों में से कंपेयर करके देखो कि हाईएस्ट पार कौन सी शो हो रही है आपकी। इधर 1 है, इधर 3, तो हाईएस्ट पार आ गई 3। उसके अकॉर्डिंग आप चेक करो ये क्यूबिक है, क्योंकि अगर पार 1 है तो लीनियर, अगर पार 2 है क्वाड्रेटिक, पार 3 है तो क्यूबिक है। तो इसलिए इधर हाईएस्ट पार 3 सी तो क्यूबिक हो गया। और थर्ड देखो आप आर स्क्वायर, आर स्क्वायर में एक ही वेरिएबल है और उसकी पार है 2, और अगर पार 2 है तो ये बन गया क्वाड्रेटिक। मीन्स कि